أعوذ بالله من الشैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे पैथोमा नर्वस सिस्टम हमारी चल रहे थे। आज जो हमारी टॉपिक्स हैं वो है अल्ज़ाइमर डिजीज़, जो कि अल्ज़ाइमर डिजीज़ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मोस्ट पेशेंट्स में डिजीज़ से जो कि प्रेजेंट्स होता है कि अल्ज़ाइमर डिजीज़ है क्या चीज़। अल्ज़ाइमर डिजीज़ इसमें क्या होता है, ये न्यूरोनल जो कि डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, ठीक है, नर्व से जो कि एफिलेटेड अफेक्टेड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मोस्टली क्या होता है जो कि उस पेशेंट की क्या होता है, मेमोरी लूज होता है। उस डिजीज़ को कहते हैं अल्जाइमर डिजीज़। इसमें क्या होता है, इसमें जो कि रीजनरेशन होता है कॉर्टेक्स की, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें इसकी डेमेंशिया, जो कि डेमेंशिया एक डिजीज़ नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, जर्नली इम्पेयर्ड होता है उस शख्स में, क्या होता है उस पेशेंट्स में, जो कि वो जो सोचने की और बोलने की जो इसकी सलाहियत है वो क्या होता है, खो बैठते हैं, ठीक है, वो लूज़ होता है। इसकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो एक्टिविटीज़ है वो सही तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो भूल जाते हैं। इससे जो है, इससे जो एक्टिविटीज़ को कहते हैं डेमेंशिया, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि अल्जाइमर डिजीज़ है क्या चीज़ और इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या है, ये कब होता है, कौन सी एज में होता है, और इसकी सिम्टम क्या है, ठीक है, और इसकी जो कि किस किस डिजीज़ की वजह से होता है, किस वजह से होता है, और इसके साथ साथ इसकी डायग्नोसिस हम किस तरह इसकी डायग्नोस कर सकते हैं, और एंड में हम इसकी ट्रीटमेंट भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ वो डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, रिलेटेड होता है, डीजेनरेटिव डिजीज़ है, ठीक है। जो कि हमारे जो कॉर्टेक्स हैं, ठीक है, कॉर्टेक्स, जो कि इसमें क्या होता है, इसकी वहाँ पे जो है डिजीज काज होता है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी लूज होता है, ठीक है। कॉमन काज किसकी वजह से, डिमेंशिया, डिमेंशिया की वजह से ये मोस्ट कॉमन काज ये डिजीज होता है, ठीक है। ये अगर इसकी बात करें, ये सेप्रोडाइक फैक्टर्स है जो कि 95% में ये पेशेंट्स में, जो कि पर्सनस में ये प्रेजेंस होता है, क्योंकि जो कि एज में, ठीक है, एडल्ट एज में, क्योंकि इसके डिफरेंट फैक्टर्स एक्टिविटीज़ की वजह से ये काज होता है, ठीक है। इसकी अगर हम क्लिनिकल फीचर की बात करें तो इसमें होता क्या है, ऑनसेट स्लो इसके क्या होता है, मेमोरी लूज होना स्टार्ट होता है, ठीक है, उस पेशेंट में जो कि मेमोरी लूज होना स्टार्ट होता है। हालांकि जो क्या होता है, जब वो स्टार्टिंग में हो तो इसकी बिनाइन होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लूज होता है। इसके साथ इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कन्वर्ट होता है, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लूज होना, वो क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम बैठे बैठे हम जाते वक्त जो कि हमारी जो रूम्स है उसको की लॉक बंद करना भूल जाते, कभी कभी लॉक के अंदर जो कि रख के हम बाहर लॉक कर देते हैं। ये इस तरह के जो है छोटे छोटे चीज़ें भूल जाना, मोबाइल भूल जाना, ये है शॉर्ट टर्म में है, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये क्या होता है, अगर इसमें ऑन सेट मेमोरी हो तो ये कन्वर्ट होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होता है। इसको कहते हैं स्लो ऑन सेट मेमोरी, ये इसकी क्लिनिकल फीचर्स है। इस तरह के अगर फीचर्स देखने को मिले, ये सिम्टम हो, तो ये क्लिनिकल फीचर है अल्जाइमर डिजीज के, ठीक है। जो कि मेमोरी लूज प्रोग्रेस करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी लूज में, और इसके साथ डिसओरिएंटेशन होना स्टार्ट होता है, और प्रोग्रेस करते हैं और एंड में डिसओरिएंटेशन होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है, लूज ऑफ लर्न मोटर स्किल्स एंड लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, जो कि इसकी सीखने की जो सलाहियत है, ठीक है, इसकी जो लर्निंग पावर्स है वो लूज हो जाते हैं, और इसके साथ साथ जो स्किल है और लैंग्वेज, ठीक है, वो लूज होता है, ठीक है, उस पेशेंट्स में, ठीक है। क्लिनिकल चेंज इन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी, जो कि अल्जाइमर पेशेंट्स में, ठीक है, अगर उससे पहले इसकी अगर पास ऐसे देख ले, उससे देखे तो हमें पता चल जाए कि इसकी टोटल इसकी जो है पर्सनैलिटी और बिहेवियर जो है अल्जाइमर डिजीज के क्या होता है, चेंज होता है एज कम्पेयर, हमें डिफ्रेंशिएट और देखने को मिलता है एज कम्पेयर नॉर्मल पर्सन से, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, पेशेंट्स बिकम म्यूट एंड बेडन, जो कि पेशेंट्स बेड रेस्ट पे जो होते हैं डिफरेंट, जो कि म्यूट में होता है, डिफरेंट हरकतें करने स्टार्ट होता है, इसकी डिफरेंट इसकी हमें शो देखने को मिलता है, ठीक है। जो कि फैक्टर्स, ठीक है। इन्फेक्शन इज कॉमन कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। इसके बाद जो कि अगर इस अल्जाइमर डिजीज के इन्फेक्शन हो ये, तो क्या होता है, ये कॉमन कॉज होता है इसकी डेथ की, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करिए फोकल न्यूरोलॉजिक डिफिसल्ट्स, जो कि आर नॉट सीन इन एडल्ट, ठीक है, जो कि न्यूरोलॉजिक जो कि डिफिसल्ट्स, जो कि न्यूरोलॉजिक डिफिसल्ट्स की वजह से होता है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से होता है, लेकिन ये अर्ली एज में नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता, हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अर्ली ऑनसेट
अल्जाइमर डिजीज़, जो कि अर्ली एज में हमें अल्जाइमर डिजीज़ में हमें क्या-क्या देखने को मिलता है, क्या-क्या वजह होता है जिसकी वजह से अर्ली एज में इसको अल्जाइमर डिजीज़ हो। तो इसमें फैमिलियल केसेस, जो कि फैमिली केसेस की वजह से हो सकते हैं, जिसमें एसोसिएट है पर्सनील वंट एंड पर्सिनालिन टू, जो कि इंजाइम है, इसकी सिक्रीशन की वजह से क्या होता है, ये जो इसकी एक्यूमुलेशंस करता है, जो कि क्या एमिलाइड प्रीकर्सर की वजह से क्या हो सकता है, कास होता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम की वजह से कॉमनली ऑकर्ड 40 इयर्स ऑफ द एज, जब उस पेशेंट्स की, जो कि मोस्ट अल्जाइमर डिजीज ओल्ड पेशेंट्स में होता है, जब उसकी 40 ईयर्स से एबव हो, तो इस पेशेंट्स में क्या होता है, अल्जाइमर डिजीज होने के बहुत चांस होता है, क्योंकि उस शख्स में अगर हम देखने चाहे तो हमारे इन्वायरमेंट में, जो कि बूढ़े शख्स में, जो कि वो क्या होता है, वो चीज़ों को खो बैठते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या होता है, मेमोरी लूज हो जाती है, ठीक है, ये इसकी कॉमनली ओल्ड एज की वजह से होता है, ठीक है। अगर इसकी मार्फोलॉजिक फीचर्स की अगर हम बात करें कि मार्फोलॉजिक फीचर्स में हम किस तरह हम इसको देखें, इसमें क्या होता है, इसमें सेरेब्रल एट्रोफी होता है, ठीक है, जो कि सेरेब्रल सेल की, जो हमारी ब्रेन की सेरेब्रल में, ठीक है, जो क्या होता है वहाँ पे सेल्स की क्या होता है, डिग्रीज होती है, उस ऑर्गन्स की एट्रोफी होता है, सेल के ऑर्गन साइज में डिग्रीज होता है, ठीक है, ऑफ ग्राई की, ठीक है, जब ये सेल साइज हो तो ये नैरो हो जाता है ऑफ ग्राई, ठीक है। वाइडनिंग ऑफ सिलिकाई एंड डायलेशंस ऑफ वेंट्रिकल, जो कि सिलिकाई वाइडेंट होता है और वेंट्रिकल्स क्या होता है, ये डायलेट होना स्टार्ट होता है हमारे, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल अगर ये वेंट्रिकल है, ठीक है, या फोरामेन मोंडरो है, ठीक है, मतलब लेटरल वेंट्रिकल है या बायलेटरल वेंट्रिकल्स है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डायलेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें, ये नायरोटिक प्लग्स, ठीक है, जो कि नर्व्स में क्या होता है, प्लग बनना स्टार्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल से डिफरेंट टाइप फाइबर्स, ठीक है, ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। तो इस प्लग की वजह से क्या होता है, ठीक है, प्लग की वजह से ये होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर कोर कंप्रोमाइज, ठीक है, जो कि अल्फा बीटा एमिलाइड, ठीक है, प्रोटीन, जो कि एबनॉर्मल प्रोटीन को एमोलाइड्स बोलते हैं, ठीक है, एमेल्डोसिस, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में सेल की जब हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें हमने ऑलरेडी हमने ये टॉपिक डिस्कस किया कि एमल्डोसिस क्या होता है, एमोलाइड्स क्या होता है, ठीक है, ये सारे एबनॉर्मल प्रोटीन है, इसकी वजह से एक्यूमुलेट होता है, जो कि सेरेब्रल वेसल्स में, तो इसकी वजह से नायरोटिक प्लग बन जाता है, फिर इसके बाद क्या होता है, जो कि प्रॉपर ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंचता, इस वजह से कॉज होता है, ठीक है। अल्फा बीटा एमिलाइड से, जो कि डिराइड होता है कहाँ से, ये एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन से, जो कि डिराइड हुआ है, जिसमें क्या होता है, विच कोडेड ऑन किस में होता है, क्रोमोसोम्स 21 में ये है, जो कि कोडेड होता है ऑलरेडी, जो कि एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन, जो कि अंडरगो, जो ये बनाता है अल्फा कैलवेज, जब जब ये बीटा कैलवेज बनाना स्टार्ट करते हो, एज ए रिजल्ट ये क्या होता है, ये डिपॉजिट होता है एमोलाइड्स, ठीक है, एज ए रिजल्ट एमोलाइड्स होता है, जो कि ये एमिलाइड में भी डिपॉजिट है इन कास्वेसल, जब ये बीटा अल्फा क्लेवेज फॉर्म बनाते हैं, अगर ये बीटा क्लेवेज बनता है, अल्फा बीटा क्लेवेज, जो कि अल्फा बीटा एमोलाइड, जो कि बनना स्टार्ट होता है हमारी वेसल्स में, तो इसकी वजह से ये कास होता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें न्यूरो फेब्रो फिब्रिलायर टेंगर्स, ठीक है, तो ये भी क्या होता है, इस फैब्रिन की जो है एक्यूमुलेशन होता है, इसकी वजह से भी ये कास होता है, जो कि टाउ, जो कि क्या है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएट्स प्रोटीन्स है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद इसमें लूस ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन, जब लूस हो कोलिनर्जिक न्यूरॉन, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कि मोस्टली बेसिस ऑफ माइंडर्स, हमारी जो ब्रेन्स के बेसिस ऑफ माइंडर्स में, ठीक है, इसमें कोलिनर्जिक न्यूरॉन जब ये लूज हो, तो इसकी वजह से ये क्या होता है, अल्जाइमर डिजीज कास होता है, ठीक है। इसकी डायग्नोसिस की अगर हम बात करें कि डायग्नोसिस किस तरह हम इसकी डायग्नोस करते हैं, तो इसकी क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल को मद्देनजर रखते हुए हम इसकी क्या होते हैं, डायग्नोस करते हैं। फर्स्ट हम उस पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, फिर इसकी सिम्टम काजेस और इसकी सारे एग्जामिनेशन करने के बाद हम इसकी क्या होता है, क्लिनिकल्स और साथ पैथोलॉजिकल को रिलेशन करते हैं, इसको एक डिजीज की को रिलेशन, इसके बाद हम इसकी डायग्नोस करते हैं। इसमें प्रिजमेटिव डायग्नोसिस इज मेड बाय आफ्टर एक्सक्लूडिंग कोसेस, तमाम जो है डायग्नोसिस इसको एक्सक्लूड करते हैं, आफ्टर हम इसकी केस इसकी क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, कंफर्म बाय द हिस्टोलॉजी, ठीक है। हम इसकी क्या करते हैं, डायग्नोस हिस्टोलॉजी के थ्रू हम इस टिश्यूज की क्या कर रहे हैं, इसकी बायोप्सी या एटॉप्सी, जो कि एटॉप्सी बोलते हैं आफ्टर डेथ, अगर हम आफ्टर डेथ किसी भी डेड बॉडी से अगर हम टिश्यू ले लें, ठीक है, इसको कहते हैं एटॉप्सी, ठीक है, इसकी डायग्नोस करते हैं, ठीक है, विद पॉसिबल ट्रीटमेंट में हम
इसकी जो है जितने भी जो है इसकी फिज़िकल जो कि हम साइकोलॉजिकली हम इसकी क्या करते हैं, इसके ट्रीटमेंट करते हैं, थेरेपिकली ट्रीटमेंट करते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू डिफरेंट जो रिस्क फैक्टर्स है इनको डिक्रीज़ करके इसकी जो बिहेवियर एक्टिविटीज़ है रोज़मर्रा की इसको डिक्रीज़ करके, ठीक है, इसकी चेंज करके हम इसकी क्या करते हैं, चेंज करते इसकी क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते, इसके साथ साथ हम मेडिकेशन देते हैं, मेडिकेशन इसमें ट्रीटमेंट हम ड्रग दे के, ठीक है, हम इसकी डायग्नोस करते हैं। अगर हम इसकी थोड़ा टच करें ड्रग, इसमें हम डोनी लाइक ड्रग हम इसकी क्या करते हैं, इसमें दे देते हैं इस टाइप ऑफ अल्जाइमर डिजीज़ में। ये था अल्जाइमर डिजीज़ से के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।